बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, जब कर्म ही न्यायाधीश है तो क्या भगवान की जरूरत है हमें? जब कर्म ही हमें सुख और दुख देता है तो फिर क्या भगवान की जरूरत है? क्या सच में सब कुछ कर्म के भरोसे चल रहा है या इसके पीछे कोई बड़ी सत्ता काम कर रही है? आज इस वीडियो में इस रहस्य को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। हमें अक्सर सुनने में मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इससे लगता है कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन सवाल यह उठता है, कर्म का हिसाब कौन रखता है? कौन तय करता है कि कौन सा फल कब मिलेगा? यहीं से समझ आता है क्या इस विषय सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि उच्च शक्ति काम कर रहा है। कर्म एक नियम है जिसे कानून होता है, लेकिन कानून खुद काम नहीं करता है, उसको चलाने के लिए व्यवस्था होती है, कोर्ट, जज और सिस्टम। वैसे ही कर्म एक नियम है, लेकिन उसे लागू करने वाली कोई और शक्ति होनी चाहिए। अगर सिर्फ कर्म ही सब कुछ होता तो हर इंसान को तुरंत ही उसका फल मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अच्छे लोग भी दुखी होते हैं और बुरे लोग भी सुखी होते हैं। तो क्या कर्म गलत है? नहीं, कर्म का फल समय के अनुसार मिलता है, कभी इस जन्म में, कभी अगले जन्म में। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा हिसाब किताब कौन रखता है? यहाँ कई संत महापुरुष बताते हैं, एक सर्वोच्च सत्ता है जो कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान में यही समझाया गया है कि कर्म नियम है, लेकिन उसका न्याय करने वाली परम सत्ता कोई और है। अगर सिर्फ कर्म ही सब कुछ होता तो मोक्ष, मुक्ति और आत्मा की शांति कोई मार्ग नहीं होता। हम गलतियों के ऊपर उठना चाहते हैं, हम शांति और मुक्ति चाहते हैं। इसका मतलब है केवल कर्म ही नहीं बल्कि एक ऐसा परम ज्ञान भी जरूरी है जो आत्मा को सही दिशा में ले जाए। कर्म ही एक नियम है, लेकिन उस नियम को चलाने और न्याय देने के लिए एक सर्वोच्च सत्ता होती है। और असली आध्यात्मिक समझ यही है कि हमें केवल कर्म ही नहीं बल्कि सही ज्ञान और सही मार्ग पर ध्यान दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक पढ़ें। धन्यवाद।